एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि संगजी की फ्रेंड जिन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर तक चलोगी, जिस पर वो थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है ठीक। दूसरी तरफ जैजी संगजी को पिक करने के लिए जब स्कूल आता है तो वो स्कूल में नहीं होती, जिस पर वो उसे कॉल्स करता है लेकिन वो उसके कॉल्स को अटेंड नहीं करती। तभी गेट कीपर अंदर से आता है और उसको बताता है कि पूरी क्लास खाली है, क्लास में कोई भी नहीं है, जिस पर वो उसे कहता है क्या वो एक दफा खुद अंदर जाकर चेक कर सकता है, जिस पर गेट कीपर उसे कहता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास ओवर हो चुकी है और क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। वो गेट कीपर से कहता है ठीक है, अगर वो यहाँ पर आए तो क्या आप उसे वेट के लिए बोल सकते हैं कि वो मेरा यहीं पर इंतजार करे, जिस पर वो कहता है श्योर। दूसरी तरफ जिन उसे एक सुनसान रास्ते की तरफ लेकर जाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पर वो कहती है हाँ। उससे कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, जिस पर संगजी हैरत का इजहार करती है और कहती है कि हमारे पास काफी पैसे हैं। उसे बताती है कि वो 50 युआन अपने साथ लेकर आई है। संगजी जिनसे पूछती है कि वो क्या खरीदना चाहती है, उसकी कॉस्ट कितनी है, जिस पर वो उसे सुनसान गली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें उधर जाना है। संगजी उसे कहती है कि हमें वहाँ जाने से हमारी टीचर ने मना किया है, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जिस पर जिन उसकी बात नहीं सुनती और उसको कहती है ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो मैं अकेले चली जाऊंगी। वो संगजी को वहीं पर छोड़ती है और आगे बढ़ती है, जिस पर संगजी उसे कहती है रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर जैसे संगजी को ढूंढता है और उसके लिए परेशान होता है, वो मुसलसल उसे कॉल करता है लेकिन संगजी उसकी कॉल पिक नहीं करती। तभी वो चलते चलते रास्ते में एक शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसने संगजी को यहाँ से जाते हुए देखा है। वो उसकी फोटो उसे दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को यहाँ से गुजरते देखा है, जिस पर वो बताता है कि ये स्टूडेंट अपने एक दोस्त के साथ अभी यहाँ से गुजरी है। दूसरी तरफ जिन और संगजी को कुछ लड़कियाँ घेर लेती हैं। एक्चुअली वो कोई अच्छी लड़कियाँ नहीं होती। वो उसे डांटने लगती हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, हम कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तभी वो उससे पैसों की डिमांड करने लगती है, जिस पर जिन डरी होती है और उन्हें कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और उसके पेरेंट्स ने उसे और पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिस पर वो उसके बाल नोचने लगती है। तभी वो संगजी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरी दोस्त के पास कुछ पैसे हैं। तभी वो तीनों संगजी की तरफ आती हैं और उससे पूछती हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं। वो उसे धक्का देती है। जैसे ही दूसरी लड़की उसका बैग चेक करती है उसमें सिर्फ 50 युआन होते हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि ये क्या है। तभी वो इसे इधर उधर धक्का देती हैं और उसका बैग खोलकर चेक करने लगती हैं। वो उसकी बुक्स को गिरा देती हैं और संगजी के मुंह पर स्लैप मारते हुए कहती हैं कि कल ठीक इसी वक्त पर उसे पैसे लेकर आने हैं, अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। संगजी काफी डरी होती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती हैं जिन रोने लगती है और संगजी को कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, जिस पर संगजी अपना बैग समेटती है और चुपचाप चलने लगती है। संगजी से कहती है कि तुमने मुझे फू के बर्थडे पर इग्नोर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने स्पोर्ट्स डे पर भी देखा कि तुमने मुझे इग्नोर किया। मैं हैरान थी कि तुमने अचानक मुझसे दोस्ती कैसे कर ली, तो तुम्हारा ये मकसद था। जिस पर जिन उसे कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, जिस पर संगजी से कहती है कि तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को, तुम्हें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही इनसे डरना चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत है। संगजी से कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए और उसे बाय बोलकर आगे बढ़ती है। जिन जैसे ही उसे फॉलो करने लगती है वो उसे गुस्से में कहती है कि मुझे फॉलो मत करो। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही गुजर रही होती है सामने से जैजी उसे देख लेता है और उसे जोर से आवाज लगाता है। वो फौरन से इसके पास आता है और समझ जाता है कि कुछ हुआ है। वो उसे पूछने लगता है कि क्या बात है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। अपनी आंखों में आंसू होते हैं और वो डरी हुई होती है। जैसी फौरन से उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो उसे कैफे पर ले जाता है और उसे जूस लाकर देता है और कहता है इसे पियो। संगजी जूस पी रही होती है कि तभी वो उसके हाथ पर स्क्रैच देखता है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। जैसे उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने मारा है, जिस पर वो सारी सच्चाई उसे बताती है। जैसे उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि सैंग ने मुझे बताया है कि तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। तभी वो कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, जैसे ही मेरे पेरेंट्स घर वापस आएंगे मैं उनको ये सारी बात बताऊंगी ताकि वो इस पर एक्शन ले सके। तभी वो उससे पूछने लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, जिस पर वो बताती है कि उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ मारे और मेरा वॉलेट मुझसे छीन लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कल पैसे लेकर वहाँ पर ना गई तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वो जैसे से कहती है कि वो ठीक है, वो फिक्र मत करे। जैसे उसे पूछता है कि वो वहाँ पर कैसे गई थी और उसे वहाँ पर कौन लेकर गया, जिस पर वो बताती है कि उसे वहाँ पर उसकी दोस्त लेकर गई थी। जिस पर जैसे उसे कहता है कि तुम अपनी दोस्त के कहने पर वहाँ पर क्यों गई, जिस पर वो बताती है कि मेरी दोस्त डरी हुई थी, इस वजह से मैं उसके साथ चली गई। जिस पर जैसे उसे डांटते हुए कहता है बजाय इसके कि अपने माँ बाप और टीचर को बताओ तुम उसके साथ खुद चली गई। तभी जैसे उसे कहता है कि तुम्हें अपनी दोस्त की तरह उन लड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमेशा अपने पेरेंट्स को सच बताओ, जो भी तुम्हारे साथ हो वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वो संगजी को कहता है कि वो उसे घर छोड़कर आएगा, जिस पर वो कहती है कि वो बस पर चली जाएगी। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम बस पर नहीं जा पाओ। तो उसे साइकिल पर अपने साथ बिठाता है और उसे कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ लो। तभी वो संगजी को उसके घर ड्रॉप करता है और जाते हुए उसके हाथ में एक नोट देता है, जिसे वो रख लेती है और उसे जाता देख स्माइल करने लगती है। अपने रूम में आते ही वो जैसी के बारे में सोचने
लगती है और उससे हुई मुलाकातों के बारे में सोचने लगती है जब वो उसकी हेल्प करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे सोचकर उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो उसकी दी हुई चीजों को देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही स्कूल आती है उसकी नजर पड़ती है तो सैंग और जैजे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। जैसे वो इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है उसका भाई उसे आवाज देता है और कहता है रुको, यहाँ पर आओ। तभी वो उससे पूछता है कि मुझे उन लड़कियों के बारे में बता जिन्होंने तुम्हें आज मिलने के लिए बुलाया है। सैंग उसे कहता है कि मुझे उस रास्ते के बारे में बताओ, जिस पर संजी कहती है कि उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सैंग उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है मुझे बताओ। कहता है कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ गलत कर रही हैं और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी सैंग का मोटा दोस्त पीछे से बोलता है कि हम सब यहाँ पर हैं, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जैसे उसके करीब आकर उसका बैग पकड़ता है और सैंग उसे कहता है हमें रास्ते के बारे में गाइड करो। तभी संजू उन्हें वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उन लड़कियों से मिली थी। सैंग उसे कहता है तुम ये लॉलीपॉप रखो और उनके हुलिये के बारे में संजी से पूछता है, जिस पर वो उसे उनका हुलिया बताती है। तभी वो अपने दोस्तों को साथ लेकर उन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए चला जाता है और संजी के साथ अपने एक दोस्त को छोड़ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारा वेट करो। जैसे ही वो तीनों लड़कियां लोगों को आते देखती हैं, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हैं। उनमें से एक स्मोकिंग करने लगती है। सैंग उसके हाथ से सिगरेट की डब्बी पकड़ता है, उसे पाँव के नीचे मसलते हुए कहता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है। तभी वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। वो उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर जैसी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी दोस्त को निशाना बनाकर उससे पैसे मांगे हैं, उसे डराया धमकाया है। जिस पर वो कहती है कि हम किसी को नहीं जानते और हम तुम लोगों को भी नहीं जानते। जिस पर सैंग कहता है कि ये काफी है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर से 50 युआन लिए हैं और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं और उसे डराया है। जिस पर वो कहती है कि उसने उसे थ्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ उससे 50 युआन लिए हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती। जैसे ही सैंग उसके करीब जाता है वो डरते हुए पीछे होती है और कहती है कि वो जल्द उसके 50 युआन उसे वापस कर देगी। तभी वो उसे कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर का वॉलेट वापस करो, जिस पर वो उसकी बात इग्नोर करती है। सैंग उन पर चिल्लाता है और कहता है फौरन मुझे उसका वॉलेट वापस करो। वो उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछता है और कहता है कि वो इस गली में क्यों आती हैं, क्या वो स्टडी नहीं करती, उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए बजाय इसके कोई इस तरह के काम करें। जिस पर वो लड़की से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए हैं, अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाओ। तभी जैसे उनके करीब जाता है और उन्हें कहता है कि सिर्फ पैसे लेना हमारा मकसद नहीं था। उससे पूछने लगता है कि तुम लोगों का लीडर कौन है, जिस पर वो रोने लगती है। जैसे से कहता है तो तुम इनकी लीडर हो। तभी वो उसे प्यार से समझाता है और कहता है मेरी बात सुनो लड़की, वायलेंस फैलाना हर मसले का हल नहीं होता, ये कमजोर लोगों का काम है जो दूसरों को गिराकर खुद उठते हैं। क्या तुम मुझे सुन रही हो? जिस पर वो हाँ का इशारा करती है। तभी सैंग उन्हें कहता है कि उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, सैंग संजी को उसका वॉलेट दिखाता है, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन स्कूल ट्रांसफर हो रही है अपने किसी पर्सनल इशू की वजह से। अब वो हमारे साथ क्लास में नहीं बैठेगी। क्लास में जिनके पेरेंट्स उसे लेने के लिए खड़े होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और एक लेटर संजी की तरफ देती है। तभी उसके फादर सर से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे माफी चाहता और उसे लेकर वहाँ से निकल आते हैं। तभी उसकी माँ से गुस्से में कहती है तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है। वो संजी की तरफ देखती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसका लेटर खोलती है जिसमें लिखा होता है संजी आई एम सॉरी। सर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पर्सनल इशू है तो वो पहले क्लास में डिस्कस करेगा ताकि उसका सोल्यूशन किया जा सके। किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ संजी के पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तभी उसके फादर उसके फाइनल टर्म के रिजल्ट का शीट खोलकर उसे दिखाते हैं और कहते हैं इसे गौर से देखो। रिजल्ट शीट को देखते ही वो फिजिकल के मार्क्स चेक करने लगती है और सोचती है कि उसने वो पास कर लिया क्योंकि उसमें उसे चोट आई थी। तभी उसका बाप उसे कहता है सुनो लड़की, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने क्लास में कभी भी इसके लेक्चर में अटेंशन नहीं पे की, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाए। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पर प्राउड है। जिस पर वो कहती है नहीं। उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हारा क्या ड्रीम है। जिस पर वो अपनी माँ को बताती है कि एग्जाम में सबसे इजी टॉपिक यही था जिसमें माय ड्रीम का ऐसे आया था। जिस पर उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसने ये ऐसे लिखा। तभी वो कहती है कि उसने ऐसे लिखा कि उसका ड्रीम पीस और लव है, हमें हमेशा दूसरों की केयर करनी चाहिए और दूसरों से प्यार करना चाहिए। तभी उसका बाप कहता है मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। किस किस्म का करियर होगा तुम्हारा, क्या तुमने सोचा है। जिस पर वो कहती है कि वो ड्रॉ करना चाहती है। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या ड्रॉ तुम्हारे लिए सबसे अहम है, क्या तुम सिर्फ यही कुछ करो। तभी उसके फादर कहते हैं कि उसने उसके टीचर के साथ मिलकर मीटिंग है और उन्होंने बताया कि वो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसे फिजिक्स के लिए कोई टीचर हायर करके दिया जाए जो कि उसकी हेल्प करे। जिस पर वो मुंह बनाने लगती है। तभी
वो कहता है तुम्हारे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं ये बात सोच चुका हूँ। दूसरी तरफ रात के वक्त उसकी माँ उसके कमरे को नॉक करती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी माँ उसे कहती है कि वो क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो ड्राइंग कर रही है। उसे कैवे के सूंघने के लिए कहती है और कहती है देखो ये अच्छी है ना, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी वो उसे प्यार से बताती है कि उसने उसके ट्यूटर ढूंढ लिया है, अब उसे टाइम पर सोना है ताकि वो सुबह जल्दी टाइम पर उठकर अपनी क्लास ले सके, जिस पर वो ना चाहते हुए भी एग्री करती है।